Hello students, today I will discuss about chapter electricity class 10th. First of all, we discussed what is electricity. आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसका आप लोग अपने एवरीडे लाइफ के अंदर देखते हो. इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल. तो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो सबसे पहले बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. इलेक्ट्रिसिटी कई बच्चे कहते हैं कि चार्ज, कई बच्चे कहते हैं फ्लो ऑफ करंट. नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस्ड होती है वो हमारा नेक्स्ट मतलब हम बात करेंगे उस पर कि चार्ज की वजह से होती है. जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. मतलब हम ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी आती कहाँ से. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल. हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज चार्ज पार्टिकल्स. तो चार्ज क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस ए फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. और एक फील्ड और क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के से बनता है. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एक फील्ड तैयार होता है हमारे पास, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड. आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. हमारे 10th क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ मैंने आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है. आपको जो 3 अच्छी लगी वो आप उसको लर्न कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ आती है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक मतलब सेम पोलरिटी के चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. एंड अनलाइक चार्ज पॉजिटिव डिफरेंट पोलरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. जैसा कि मेरे को फिगर में मैंने आपको दिखा रखा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन है, और आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है. नेक्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल. जो आप सभी को पता है कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, देर आर 2 फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी वो जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग नो डायरेक्शन, नोन एज स्केलर क्वांटिटी. तो चार्ज भी एक उसी क्वांटिटी की में ही आती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए चार्ज क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट आता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. कोई बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लाई कर रहे हैं, तो टोटल जो चार्ज होगा उस बॉडी के ऊपर उन सभी चार्जेस के इंडिविजुअल सम के इक्वल हो जाएगा. तो टोटल चार्ज होगा, डिफरेंट जो चार्जेस आप बॉडी पे लाई कर रहे हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम होगा, टोटल एडिटिव इन नेचर. नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट मीन्स टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी. टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पे वो रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, न्यूट्रल होती है. बॉडी न्यूट्रल इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, ड्यू टू विच नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज 0. बट क्योंकि एटम्स से मिलकर बनी होती है, एटम्स आर न्यूट्रल होते हैं. तो अब नेक्स्ट इसके हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सिंपल से आपको बात करनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितने चार्ज पार्टिकल उस बॉडी के अंदर हम ट्रांसफर करें या कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हम उसमें से लीव करें,
तो जितने भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालेंगे या उससे बाहर निकालेंगे, उसी बॉडी पे उतना ही क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास पहले क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0। अब हमें क्या करना है, हमने इस बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर एंटर करवा दिया। अब बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्रोटॉन्स, इट मींस -2 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। सिमिलरली यदि मैं इस यहीं से क्या करूं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर कर देते हैं, क्या होगा इसके अंदर, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्रोटॉन्स, इट मींस क्या आ जाएगा, 2 प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, अब भाई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है, सिर्फ पोलैरिटी अलग अलग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो कितना चार्ज आ गया, +2, ई को पी को हम ई लिख सकते हैं, +2 चार्ज। तो जितने नंबर ऑफ, तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप डाल रहे हो, निकाल रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स आप उसमें चार्ज पार्टिकल्स डाल रहे हो, तो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर प्लस माइनस, जिससे आप समझ गए होगे इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्रोटॉन्स की नंबरिंग ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +-NE। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, आपको यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो, और बॉडी पे टोटल चार्ज आपको पता है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। और आप इस फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हो कि कोई चार्ज बॉडी पे ये पॉसिबल है या नहीं है। वो कैसे पता करेंगे, यदि हमारी Q हमें गिवन है, E हमें नॉन है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब N की जो वैल्यू है यदि होल नंबर में आ जाती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन N तक, तो दिस चार्ज इज पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स लीव हो गए, तो ये 2.5 3.5 फ्रैक्शन में N की वैल्यू कभी नहीं होती, तो N कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यदि आपके पास N की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, इट मीन्स दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो ये नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो भी मैं जिस न्यूमेरिकल्स की आपको बात कर रही थी उसी न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। इज दिस चार्ज इज पॉसिबल, क्या किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है। तो हमें क्या दे रखा है, दिस चार्ज इज, तो क्या होगा हमारे पास टोटल चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, शायद मैं वहां बताना आपको भूल गई। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम होती है, ठीक है। जिस हिसाब से हम मास को kg, डिस्टेंस को मीटर, टाइम को मिनट, सेकेंड, आवर में मेजर करते हैं, इसी तरीके से चार्ज भी कूलम में मेजर किया जाता है। अब आपसे क्या कहता है, और E आपको नॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको क्या कहता है, इज दिस चार्ज इज पॉसिबल, Q इज इक्वल टू +-NE। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, Q की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपके पास, 3.2 इंटू 10 की पावर -18 इज इक्वल टू N, और A इज 1.6 इंटू 10 के पावर -19, N इज 3.2 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई 1.6 10 की पावर -19। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 20। इट मीन्स N 20 पॉसिबल है, इट मीन्स दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी। आप क्या करोगे, इसी बॉडी, इसी चार्ज को आप इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके देखिए। Q इज गिवन 4.6 10 के पावर -19 कूलम, E इज फिक्स, E इज 1.6 10 के पावर -19 कूलम। आप यहाँ से N की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए।
n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, यदि n फ्रैक्शन में आता है तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात करें इंसुलेटर। ये हम ऐसा क्यों बात करेंगे, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ कहाँ फ्लो होती है। दो सब्सटेंस which can allow electricity through them known as conductor, और those substance which cannot allow electricity through them known as insulator। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है, तो हमें चैप्टर में वही मटेरियल की बात करनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे। तो यहाँ अलाउ कौन करता है, तो हमने मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज इंसुलेटर एंड कंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी known as conductor, do not allow electricity known as insulator। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो आपको क्या करना है, Q इज इक्वल टू NE। Q 1 कूलम, N आपको फाइंड आउट करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। N इज 1 upon 1.6 into 10 की पावर -19। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 6.25 into 10 की पावर 18। इट मीन्स कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आप ओके, थैंक यू।